Hello everyone, we have to discuss about that. नवंबर दिल्ली पुलिस पेपर 2023। कलिंग वर्तमान में तटीय है उड़ीसा का। कलिंग महानदी और गोदावरी नदियों के बीच के पूर्वी तटीय क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। कलिंग वर्तमान में उत्तरी तेलंगाना, उत्तर पूर्वी आंध्र प्रदेश, अधिकांश ओडिशा और मध्य राज्यों के एक हिस्से से मेल खाती है। मगध के नंद वंश के संस्थापक महापद्मानंद ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी और अशोक के 31वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन हुआ था। रोहतास किला किस नदी के किनारे होता है? सोन नदी के किनारे। रोहतास दुर्ग बिहार के रोहतास जिले में स्थित एक प्राचीन दुर्ग होता है। ये एक रोहतास किला पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जहलुम शहर के पास स्थित होता है, जो कि शेरशाह सूरी के आदेश पर राजा टोडर मल ने बनाया था। 2022 तक कितने सिंधु घाटी सभ्यता के शहर चार दीवारी युक्त थे? बिना गढ़वाला एकमात्र हड़प्पाकालीन शहर था चन्हूदाड़ो। इसकी खोज 1931 में पुरातत्वविद एन जी मजूमदार इस स्थल की खुदाई करने वाले पहले व्यक्ति थे। 2011 में जनगणना अनुसार कौन से धर्म की जनसंख्या सबसे कम होती है? पारसी की। जैन की। हिंदुओं की कुल जनसंख्या 96 करोड़ और 63 लाख थी और कुल जनसंख्या का 89.8% हिंदू जनसंख्या। देश की वृद्धि दर 2001 से 2011 के बीच में 16.8% रही होती है। वर्ष 2001 से 2011 की कुल जनसंख्या में हिंदू जनसंख्या के अनुपात में 0.7% अंक की गिरावट आई है और मुस्लिम की जनसंख्या 17 करोड़ और 22,14.2% थी। मुस्लिम जनसंख्या की वृद्धि दर 24.6% थी। वर्ष 2001 से 2011 के दौरान मुस्लिमों की जनसंख्या में कुल जनसंख्या के अनुपात में 0.8% वृद्धि हुई थी और ईसाइयों की कुल जनसंख्या 2,78,00,000 2.3%। 10 की वृद्धि दर 15.5% रही। सिखों की कुल जनसंख्या 2,08,00,000 1.7% थी। बौद्धों की जनसंख्या में 6.1% की वृद्धि हुई थी और जैनिकों की कुल जनसंख्या में 0.45 करोड़ है और 0.4% वृद्धि दर 5.4%। सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या वाले राज्य एक हिमाचल प्रदेश होता है 95.17%। दादरा एवं नागर हवेली 93.93% होती है और ओडिशा 93.63% होता है। और जनगणना 2011 के अनुसार देश में अल्पसंख्यकों का प्रतिशत देश की कुल जनसंख्या कुल आबादी का लगभग 19.3% है। 6 समुदायों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया था। ये हैं पारसी, मुस्लिम्स, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन। और मुस्लिम आबादी 14.2% थी और ईसाई 2.3% थे और सिख 1.7% और बौद्ध 0.7%, जैन 0.4% और पारसी 0. एंकर लेग किस खेल से संबंधित होता है? रिले दौड़ से संबंधित होता है। एथलेटिक। द एंकर लेग इज द फाइनल पोजीशन इन द रिले। द वर्ल्ड स्कूप रिलेशन एंड विद द गेम्स। हॉकी। स्कूप मैदान के बाएं ओर से ड्रिबल पर हवाई पास होते हैं। स्कूप खेल। स्कूप गेंद को हवा में ऊपर उठाकर पास करने की विधि। दर्शना झावेरी की शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती होती है। मणिपुर के लिए प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों के डांसर होते हैं। रुक्मणी देवी अरुंडेल होती है। भारतनाट्यम की होती है। पंडित बिरजू महाराज होता है। कथक का होता है। उदय शंकर फ्यूजन का होता है। कलूचरण मोहपत्र उड़ीसा के होते हैं। गुरु गोविंद सिंह मणिपुर के होते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति की शास्त्रीय नृत्य संबंधित होती है कुचिपुड़ी और भारतनाट्यम से। विजेंदर सिंह किस खेल के प्रसिद्ध हैं? बॉक्सिंग के। बोन ए ब्राउन्स मेडल एट द 2008 एंड बीजिंग ओलंपिक।
शहनाई वादक कौन होता है? भारतीय शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां एस बल्लेस एवं अनंतलाल अली अहमद हुसैन खां थे। भारत सरकार ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन एलपीजी नीति कब जारी करी थी? भारत ने 23 जुलाई 1991 को नई आर्थिक नीति 1991 घोषणा की गई थी और एलपीजी नीति प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में पेश की गई थी और भारत सरकार ने 1991 में नए आर्थिक सुधारों की घोषणा की थी और जिसे नई आर्थिक नीति या एलपीजी सुधार के नाम से जाना जाता है। एल का तात्पर्य होता है लिबरलाइजेशन और उदारीकरण, पी का अर्थ होता है प्राइवेटाइजेशन निजीकरण और जी का अर्थ होता है ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण। पश्चिम बंगाल में काशी पूजा उत्सव किस हिंदू माह में मनाया जाता है? काली पूजा कार्तिक की अमावस्या को मनाया जाता है और यह त्यौहार विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में और बिहार, झारखंड, उड़ीसा, असम और त्रिपुरा के मिथिला में लोकप्रिय है। दुर्गा पूजा अश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से अश्विन शुक्ल पक्ष की 10वीं दिसंबर 2021 कलकत्ता की दुर्गा पूजा को यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत की सूची में शामिल है। ये खेलेगी चलिए खेल। चोरी चोरा कांड के कारण गांधी जी ने कौन सा आंदोलन समाप्त किया होता है? असहयोग आंदोलन। चोरा चोरी कांड 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चोरी चोरा नामक स्थान पर पुलिस ने जबरन एक जासूस को जुलूस को रोका चाहा और इसके फलस्वरूप जनता ने आक्रोश में आकर थाने में आग लगा दी थी और जिसमें एक थानेदार और 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु हो गई थी। इसके फलस्वरूप जनता ने आक्रोश में आकर थाने में आग लगा दी थी और जिसमें एक थानेदार एवं 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी। इस घटना से गांधी जी स्तब्ध रह गए थे और इसके कारण 12 जनवरी 1922 को बारडोली में हुई कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया। 37 नेशनल जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 असम में हुई थी। SAI एथलेटिक स्टेडियम गुवाहाटी असम में होता है और किस छऊ नृत्यांगना को पद्मश्री अवार्ड दिया गया होता है? रायकेला छऊ को प्रतिपदा शशधर आचार्य को 2020 में और मकरध्वजा दरोगा को 2011 में, गुरु श्यामा चरमपटी को 2006 में और पुरुलिया चहू को फ्रॉम वेस्ट बंगाल से। द सरायकेला चाऊ फ्रॉम झारखंड एंड द मयूर भुंज चाऊ फ्रॉम उड़ीसा। इलियाना सिटारिस्टी 2006 में विदेशी मूल के पहले नर्तक को उड़ीसा में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोटिंग करता है? संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य निर्वाचित और मनोनीत एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर मतदान के माध्यम से करते हैं। राष्ट्रपति चुनाव के विपरीत राज्य विधानमंडल के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं और उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज करता है। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति चुनाव के लिए इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य होते हैं। ओनली
Only elected member of both houses of parliament and the state legislative assemblies and are members of the electoral college for presidential election and nominated members cannot vote in this election. The राज्य विधान परिषद सदस्य and राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं डाल सकते। 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस किसके संबंधित होता है? संसद को संविधान के आधारभूत संरचना में बदलाव करने से रोका जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा होता है कि अनुच्छेद 368 जो कि संसद को संविधान में संशोधित करने की शक्तियाँ प्रदान करता है के तहत संविधान की आधारभूत संरचना में बदलाव नहीं किया जा सकता। संविधान संशोधन के अधिकार पर एकमात्र प्रतिबंध यह है कि इसके माध्यम से संविधान के मूल ढांचे को क्षति नहीं पहुंचती। आज़ादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत कितने सप्ताह पहले शुरू की गई थी? स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ से 75 सप्ताह पहले शुरू हुआ था और 15 अगस्त 2023 को समाप्त हुआ था। 12 मार्च 2021 को साबरमती आश्रम अहमदाबाद से दांडी मार्च को हरी झंडी दिखाकर आज़ादी का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया गया था। आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर भारत 15 अगस्त 2022 को अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाता है। अक्टूबर और नवंबर में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तमिलनाडु, पुडुचेरी और ऐसे भारतीय राज्य हैं जहां उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण अक्टूबर और नवंबर के दौरान वर्षा होती है। सर्दियों के मौसम में कोरोमंडल तट पर अधिकांश बारिश पूर्वोत्तर मानसून के कारण होती है जो कि बंगाल की खाड़ी से नमी लेता है। जीडीपी एंड जीएनपी। जीडीपी कंजप्शंस प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। एनडीपी और जीडीपी माइनस डिस्क्रिएशन मूल्यह्रास। जीएनपी और जीडीपी प्लस एक्सएम वेयर एक्स इनकम फ्रॉम फॉरेन एंड एम इनकम टू फॉरेनर्स। एक्स विदेश से आय और एम विदेश को आय। एनएनपी और जीएनपी माइनस डिस्क्रिएशन होता है जीजीपी ग्रोस। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया वह क्रिया होती है जिसमें कि अणु की संरचना में बिना परिवर्तन के उसका एक परमाणु और परमाणुओं का समूह किसी अन्य परमाणुओं या समूहों द्वारा विस्थापित हो जाता है और 2Na + 2H2O और 2NaOH + H2। चंद्रमा पर सबसे कम तापमान कितना होता है? 410 डिग्री से फ़ारेनहाइट होता है -250 डिग्री सेल्सियस। सौरमंडल में कहीं भी मापा गया सबसे ठंडा तापमान बन गया होता है। सूर्य की सतह पर तापमान लगभग 10,000 फ़ारेनहाइट होता है 5,600 सेल्सियस है। मौलिक अधिकारों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष होते हैं वल्लभ भाई पटेल होते हैं। मौलिक अधिकार उप समिति जे कृपलानी की होती है। संघीय शक्तियाँ संबंधी समिति होती है। संघीय संविधान समिति होती है। अध्यक्ष होता है जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक एवं जनजाति और अपराजित क्षेत्रों संबंधित सलाहकार समिति वल्लभ भाई पटेल की होती है। अल्पसंख्यकों की उप समिति होती है एस.सी. मुखर्जी। राष्ट्रीय ध्वज संबंधित तथार्थ समिति होती है राजेंद्र प्रसाद की। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधित समिति होती है राजेंद्र प्रसाद की। संचालन समिति होती है राजेंद्र प्रसाद की। वित्त एवं स्टाफ समिति राजेंद्र प्रसाद। प्रत्यक्ष पत्र संबंधी अलादी कृष्ण अय्यर की होती है और आवास संपत्ति बी पट्टाभी सीतारामैया की। कार्य संचालन संबंधी समिति के.एम. मुंशी की। हर्षचरित कादम्बरी के लेखक कौन होते हैं? बाणभट्ट होते हैं। हर्षचरित। बुद्धचरितम संस्कृति का महाकाव्य होता है। इसके रचयिता कौन होते हैं? अष्टाध्यायी पाणिनि होते हैं। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने लिखी थी। गीत गोविंद के जयदेव होते हैं। रामायण वाल्मीकि से। महाभारत वेदव्यास से संबंधित होते हैं। पृथ्वी राज चंद्रवरदाई से। अर्थशास्त्र चाणक्य से लिया गया था। 1881 में पारित प्रथम भारतीय कारखाना अधिनियम किस पर फोकस करता है? अधिनियम मुख्य रूप से बाल श्रम की समस्या से संबंधित होता है। अधिनियम में यह निर्धारित किया जाता है कि 7 साल से कम उम्र के बच्चे कारखानों में काम नहीं कर सकते हैं और जबकि 7 से 12 साल तक के बच्चे दिन में 9 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते। पहला भारतीय कारखाना अधिनियम लॉर्ड रिपन के दौरान 1881 में पारित किया गया था। बच्चों को भी महीने में 4 छुट्टियाँ मिलेंगी। दूसरा भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 में पारित किया गया था। इसने सभी श्रमिकों के लिए साप्ताहिक अवकाश प्रदान किया।
दूसरा कारखाना अधिनियम 1891 महिलाओं के लिए काम के घंटे 11 घंटे प्रतिदिन निर्धारित करता रहा। तैयम किस राज्य का लोक नृत्य होता है? केरल के उत्तर मालवार इलाके का। 1950 ईस्वी में लघु उद्योग का अधिकतम निवेश कितना था? 1950 में एक लघु स्तरीय औद्योगिक इकाई वह थी जिसमें कि अधिकतम 5 लाख रुपए का निवेश होता था। वर्तमान में अधिकतम निवेश की अनुमति 1 करोड़ रुपए होती है और 1955 में ग्राम और लघु उद्योग समिति, जिसे कि कर समिति भी कहा जाता है, और ब्रजभूषण और कावरा किस वाद्य यंत्र से संबंधित होते हैं? गिटार वादक। ब्रजभूषण। भारत में हरित क्रांति के समय प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे। सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 1964 में। 11 जनवरी 1967 को इंदिरा गांधी थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थी, 1967 से 1977 में, और 1980 से 1984। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1965 से लेकर 1968 में हुई थी और उस समय कृषि मंत्री जगजीवन राव थे, और भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व मुख्य रूप से M.S. स्वामीनाथन द्वारा किया गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे? शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? विधानसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से निर्वाचित होता है। अनुच्छेद 178 के अनुसार किसी राज्य की प्रत्येक विधानसभा शीघ्र विधानसभा के 2 सदस्यों को क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनौती, और जब भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होगा विधानसभा किसी अन्य सदस्य को चुनेगी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक निकाय चुनाव आयोग से संबंधित होता है? अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 में प्रावधान है कि संसद, राज्य विधानसभाओं और भारत के राष्ट्रपतियों के कार्यालय और भारत के उपराष्ट्रपतियों के कार्यालय के चुनाव केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया राजीव कुमार, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अनूप चंद्र पांडे एंड अरुण गोयल एंड मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष और अप टू 65 ईयर्स ऑफ एज होगा। ऑर्थोपोडस वर्ग संबंधित होता है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है और इनमें समिति पाई जाती है और शरीर खंड युक्त होता है। इनमें खुला परिसंचालन तंत्र पाया जाता है और अतः रुधिर वाहिकाओं में नहीं बहता है। यह गुहा रक्त से भरी होती है और इनमें जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं। ऑर्थोपोडा क्या होता है? पेलिमोन होता है, झींगा होता है, तितली होती है, मक्खी होती है, और एरेनिया मकड़ी होती है, और पेलेमनियम बिच्छू होते हैं, केकड़े। पेरिप्लिनीटा कौन होती है? तिलचट्टा होता है, मस्का होता है, घरेलू मक्खी, और स्कोलोपेड्रा शतपाद। PM दक्ष योजना किस मंत्रालय द्वारा संदर्भित होती है? शुभारंभ केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्री वीरेंद्र कुमार द्वारा होती है और 5 अगस्त 2011 को किया गया था। इस योजना के माध्यम से अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग एवं सफाई कर्मचारियों के लक्षित समूह को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है और स्किलिंग में 80% और उससे अधिक उपस्थिति वाले प्रशिक्षुओं को वेतन, मुआवजा और 3000 प्रति प्रशिक्षु प्रदान किया जाएगा, और अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रशिक्षण में 80% या उससे अधिक उपस्थिति वाले प्रशिक्षकों को प्रति प्रशिक्षक अनुसूचित जाति के प्रशिक्षु को 15,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे, और OBC एवं EBC और DNT प्रशिक्षकों को 1,000 प्रति माह प्रदान किए जाएंगे एवं सफाई कर्मचारियों को 1,500 रुपये प्रति माह प्रदान किए जाएंगे। और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत यदि प्रशिक्षु की अटेंडेंस 80% होती है तो प्रशिक्षु को 100% प्रदान किए जाएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व से कम होता है? अरुणाचल प्रदेश का 17 होता है, मिजोरम का 52 होता है, और सिक्किम का 86 होता है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का 46 होता है, और जम्मू कश्मीर का होता है 56 होता है। सबसे अधिक दिल्ली 11,320 और चंडीगढ़ का 9,258, और राज्यों में बिहार 1,106 और पश्चिम बंगाल का 1,028 और केरल का 868। भारत की 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर
शेषचलम बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? दक्षिणी आंध्र प्रदेश में पूर्वी घाट की शेषचलम पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है। पिंजर उपन्यास किसने लिखा है? उपन्यास अमृता प्रीतम द्वारा 1950 में लिखित पंजाबी उपन्यास होता है और सिकंदराबाद तेलंगाना में किस रेलवे जोन का मुख्यालय होता है? साउथ सेंट्रल रेलवे का। वर्तमान में भारतीय रेलवे में कुल 19 जोन होते हैं। मेट्रो रेलवे कोलकाता सहित 17 मंडल हैं। सेंट्रल रेलवे मुंबई में, कोंकण रेलवे नवी मुंबई में और नॉर्थर्न रेलवे दिल्ली में और नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज यूपी में, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर यूपी में और ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे मालीगांव में और नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जयपुर में। 2022 किस शहर में रेलवे जोन का मुख्यालय नहीं है? उदयपुर में। हु स्टार्टेड द ट्रक ए द चहलगानी सिस्टम? गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश ने चालीसा तुर्क ए चहलगानी प्रणाली की स्थापना की थी। 1857 की क्रांति के नेतृत्व किसने किया था? बिहार से कुंवर सिंह ने। 1857 के विद्रोह के दौरान बेगम हजरत महल और उनके सलाहकार बिरजिस कादिर अहमदुल्ला लखनऊ के नेता थे और कानपुर नाना साहेब एवं तात्या टोपे और दिल्ली बहादुर शाह जफर और जनरल बख्त खां और बैरकपुर मंडल पांडे और पटना पीर अली और जगदीशपुर बिहार का बाबू कुंवर सिंह और मेरठ कदम सिंह और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। बरेली खान बहादुर। मौलवी लियाकत अली खां 1857 के विद्रोह के दौरान इलाहाबाद और बनारस के नेता थे। दीनदयाल उपाध्याय योजना में सहायता राशि कितनी है? राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाले पहले भारतीय कौन बने थे? विश्वनाथन आनंद पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1991-92 में की गई थी। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में प्रदान किया गया था और राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर ध्यानचंद की जयंती के दिन मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवारों के लिए किसने अनुमोदन सदस्य के हस्ताक्षर जारी है? उम्मीदवारों के नामांकन पत्र में 20 प्रस्तावकों और 20 अनुमोदकों के हस्ताक्षर होने चाहिए और राष्ट्रपति पद का नामांकन दाखिल करने के लिए 50 सांसदों या विधायकों के प्रस्तावक और 50 ही अनुमोदन के रूप में हस्ताक्षर की ज़रूरत होती है। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपये की सुरक्षा जमा करनी होगी और यदि उम्मीदवार डाले गए मतों का 1/6 हिस्सा प्राप्त करने में विफल रहता है तो जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। सुनामी की उत्पत्ति का क्या कारण होता है? पृथ्वी की अंतरिक्ष संरचना में बदलाव की वजह से, जैसे भूकंप होता है। किस वर्ष गणतंत्र दिवस पर राजपथ में परेड नहीं हुई होती है? 1950 से लेकर के 1954 में। आज़ाद भारत ने पहली बार 26 जनवरी 1950 को अपना पहला गणतंत्र दिवस पुराना किला के सामने स्थित इरविन स्टेडियम में पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड आयोजित की गई थी और वर्तमान में इस जगह पर दिल्ली का चिड़ियाघर है और इरविन स्टेडियम को बाद में नेशनल स्टेडियम और अब मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। 1950 से लेकर 1954 तक क्रमशः इरविन स्टेडियम, किंग्सवे, लाल किला और रामलीला मैदान में होता। 1950 में पहली बार राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड का आयोजन किया गया था और गणतंत्र दिवस पर विदेशी मेहमान बुलाने की परंपरा भी 1950 से ही की गई थी और पहले मुख्य अतिथि के तौर पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो शामिल हुए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 सितंबर 2022 को कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया था। इंडिया गेट से लेकर के राष्ट्रपति भवन को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू और राजपथ कहा जाता है और इसका अब नाम बदलकर कर्तव्य पथ हो गया था। और 26 जनवरी 1955 में राजपथ पर आयोजित पहले गणतंत्र दिवस समारोह में पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद विशेष अतिथि बन गए थे और 74वां गणतंत्र दिवस 2023 मुख्य अतिथि
इजिप्ट के राष्ट्रपति अबेल फजल अल सीसी है। और अर्थशास्त्र में एनपीए का अर्थ क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एक ऋण या अग्रिम होता है जिसका मूलधन या ब्याज भुगतान 90 दिनों की अवधि के लिए अधिदेय डिफ़ॉल्ट है। एनएनपी का क्या सूत्र होता है? एनएनपी का नेशनल एनएनपी और एनडीपी जीएनपी और डिप्रिसिएशंस मूल्यह्रास। जीडीपी कंजप्शंस एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट। जीडीपी उपभोक्ता। कोशिकाएं से राइबोसोम्स किस विधि से अलग किया जाता है? फ्रेज प्रेस या रासायनिक विश्लेषण विधि द्वारा। कार्यात्मक राइबोसोम्स को अलग करने के लिए कोशिका विश्लेषण के लिए फ्रेंच प्रेस विधि का उपयोग। राइबोसोम्स का मुख्य कार्य कोशिका के अंदर महत्वपूर्ण प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है और राइबोसोम्स अणु अमीनो अम्ल को जोड़ते हैं और जो कि विभिन्न प्रोटीन बनाने के विभिन्न संयोजनों में प्रोटीन संरचना का निर्माण ब्लॉक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सर्वाधिक जनसंख्या के क्षेत्र में कार्यरत होती है। प्राथमिक क्षेत्र में होती है 50 से लेकर के 60% होती है। 2011 में भारत में 43.96% कार्यबल कृषि में कार्यरत होते थे। और प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? कच्चा माल होता है। इसमें से कृषि, वानिकी, पशुपालन और मत्स्य पालन और मुर्गी पालन और खनन एवं उत्खनन शामिल होते हैं। और द्वितीयक क्षेत्रक विनिर्माण होता है, उद्योग शामिल होते हैं। और तृतीयक क्षेत्रक सेवा क्षेत्र होते हैं। और तृतीयक क्षेत्रक में व्यापार, परिवहन, संचार एवं बैंकिंग, शिक्षा और स्वास्थ्य बीमा, बैंकिंग आदि सेवाएं शामिल होती हैं। नीति निर्देशक तत्व होते हैं। डीपीएसपी संविधान के किस भाग में होता है? भाग 4 में होता है। अनुच्छेद 36 से लेकर के 51। संविधान भाग 14 किससे संबंधित होता है? संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाओं से होता है। भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से लेकर के 323 ईस्वी के तहत संघ लोक सेवा आयोग की संरचना, उसके सदस्यों की नियुक्ति और निष्पादन तथा संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियों और कार्यों से संबंधित प्रावधान किए गए होते हैं। संविधान के भाग 19 में उल्लेख किया गया होता है कि इस भाग में एक देश के रूप में भारत के संविधान और उन राज्यों के संघ से संबंधित कानून का संकलन है और जिनसे यह बना है। और संविधान के इस भाग में विविध शामिल है। भाग 19 विविध होता है 361 से लेकर के 300। भाग 1 में संघ और उसका क्षेत्र होता है 1 से 4 तक। भाग 2 में होता है नागरिकता होती है 5 से 11 तक। और भाग 3 में होता है मूल अधिकार 12 से 35 तक। और भाग 4 में होता है नीति निर्देशकता और डीएसपी 36 से 51 तक। भाग 4 में होता है 4A में होता है मूल कर्तव्य होते हैं। 51A में होता है। भाग 5 में होता है 52 से 51 तक होता है संघ 151 तक होता है। भाग 6 में राज्य में 152 से लेकर के 237। और भाग 7 में होता है राज्य भाग B 238। सही सुमेलित कीजिए। रबी, खरीफ और जायद की फसलें होती हैं। रबी की फसलें चावल, गेहूँ और चारा किसकी रबी की फसलें होती हैं? रबी की फसलें अक्टूबर और नवंबर माह सर्दियों के दौरान में बोई जाती हैं। और इन फसलों की कटाई फरवरी और मार्च महीने में की जाती है। और इन फसलों को लौटने मानसून और पूर्वोत्तर मानसून के मौसम के दौरान बोते हैं। इन्हें सर्दियों की फसल भी कहा जाता है। और इन फसलों के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है। और उदाहरण आलू, गेहूँ, जौ, मसूर, चना, अलसी, मटर, तारा, मीरा, सरसों और कुसुम और तोरिया। भारत में सर्वाधिक रबी फसल पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश में होती है। खरीफ की फसलें होती हैं। ये फसलें जून जुलाई महीने में बोई जाती हैं और अक्टूबर के आसपास काट लेते हैं। ये फसलें दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में बोई जाती हैं और इन्हें मानसून की फसलें भी कहते हैं। ये फसलें वर्षा के पैटर्न पर निर्भर करती हैं। इन फसलों की बुवाई हेतु अधिक तापमान एवं आर्द्रता पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। जायद की फसलें, ये फसलें मार्च अक्टूबर में बोई जाती हैं और जून माह में काटी जाती हैं। और ये फसलें रबी और खरीफ की फसलें होती हैं। रेपो रेट क्या होती है? ब्याज दर होती है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है। रेपो रेट का पूरा नाम क्या होता है? रीपर्चेस एग्रीमेंट ऑन रेपो, रिपर्चेसिंग ऑप्शन।
बैंक आरबीआई को हर्यक प्रतिभूतियां एवं बेचकर आरबीआई से ऋण प्राप्त होता है। अब बैंक आरबीआई से शॉर्ट टर्म्स के लिए रेपो रेट पर लोन लेने के लिए सरकारी प्रतिभूतियां और ट्रेजरी बिल एवं बॉन्ड आदि को भी गिरवी रखा जाता है। मूल ऋण राशि और अतिरिक्त ब्याज का भुगतान करने के बाद बैंक इन प्रतिभूतियों को खरीद करने की पेशकश करते हैं। आरबीआई गवर्नर की अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति होती है, एमपीसी होती है। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों तय करती है। रेपो और रिवर्स रेपो का उपयोग अल्पकालिक उधार लेने और देने के लिए किया जाता है और इसकी अवधि रात भर से लेकर 48 घंटे तक की होती है। टर्म्स रेपो क्या होती हैं? जहां रेपो लंबी अवधि के लिए होते हैं और 7 दिन, 14 दिन और 28 दिन। ऐसे रेपो को टर्म्स रेपो कहा जाता है। टर्म्स रेपो के साथ में केंद्रीय बैंक एवं रातों रात बाजार में तरलता का प्रावधान करने के बजाय 14 दिनों जैसी लंबी अवधि के लिए तरलता डालते हैं। बैंक रेपो रेट NDTL का केवल 0.25% आरबीआई से लोन ले सकते हैं और टर्म्स रेपो 0.75% तक ले सकते हैं। हाई रेपो और रिवर्स रेपो तरलता को कम करने के लिए, जबकि लो रिवर्स रेपो एवं रिवर्स रेपो रेट तरलता को बढ़ा देते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग की अध्यक्षता के अध्यक्ष के कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति लोक सभा अध्यक्ष आयोग के अध्यक्ष को हटा सकते हैं और अध्यक्ष एवं सदस्य का कार्यकाल 6 साल या जब तक वे 62 साल तक नहीं पहुँचे जाते होते अध्यक्ष होता है। राज्यपाल को पत्र लिखकर इस्तीफा दे सकते हैं और राष्ट्रपति द्वारा उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी उन्हें हटाया जा सकता है। ऐसा द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन होते हैं? नीरज सी चौधरी। काली मिर्च के व्यापार का एकाधिकार किस कंपनी को मिला होता है? डच ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला होता है। पुर्तगाल ने शुरू में मालाबार क्षेत्र से मसाला व्यापार को नियंत्रित किया था, लेकिन वे काली मिर्च उत्पादन क्षेत्रों पर हावी होने में असमर्थ रहे होते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने काली मिर्च की बिक्री पर एकाधिकार कर लिया था और पुर्तगाली वर्चस्व को चुनौती दी थी। सेंट्रल असेंबली बम कांड में किसे फांसी हुई थी? 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली असेंबली में बम फेंके थे। लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से मुकदमा चलाया गया था। 7 अक्टूबर 1930 को फैसला सुनाया गया था कि जिसके अनुसार राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई थी। 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि 23 मार्च को देश के 3 महान देशभक्तों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी और साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए 30 अक्टूबर 1928 में इन्होंने लाहौर के एक विशाल प्रदर्शन में हिस्सा लिया था और जिसके दौरान हुई लाठीचार्ज लाला लाजपत राय जी पूरी तरह से घायल हो गए थे और बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में आखिरी बार स्वर्ण पदक जीता था। 1980 से लेकर के मॉस्को में भारत के ओलंपिक में 10 गोल्ड मेडल हुए थे और फील्ड हॉकी में भारत के गोल्ड मेडल 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम, 1932 ईस्वी में लॉस एंजल्स और 1936 में बर्लिन और 1948 में लंदन। शूटिंग में अभिनव बिंद्रा 2008 में बीजिंग ओलंपिक में मेंस 10 एम एयर राइफल्स में गोल्ड और एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा 2020 में टोक्यो ओलंपिक और जेवलिन में गोल्ड। कितने प्रकार की रिट लगाई जाती है? सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 से लेकर के उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 ईस्वी में 5 रिट जारी कर सकते हैं और न्यायालय द्वारा रिट जारी करने के 5 प्रकार होते हैं। हैबियस कॉर्पस होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है। हैबियस कॉर्पस उस समय रिट लगाई जाती है और जब किसी को हिरासत में या जेल में रखा जाता है और हिरासत में लेने के लिए 24 घंटे के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश नहीं किया जा सकता है। अधिकार परीक्षा क्या होते हैं? जब न्यायालयों को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया होता है और जिसका वह हकदार नहीं होता है और तब न्यायालय इस अधिकार परीक्षा को जारी कर सकता है और व्यक्ति को उस पद पर कार्य करने से रोक देता है और निषेधाज्ञा अर्थात रेट ऑर्डर्स निषेधाज्ञा को मनमाने प्रशासनिक कार्यों से व्यक्ति की सुरक्षा के लिए जारी किया जाता है। परमावदेश क्या होते हैं? रिट। इसके द्वारा न्यायालय अधिकारी को आदेश देती है कि वह उस कार्य को करे जो कि उसके क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आते हैं। उत्प्रेषित
सेटियोरेरी रिट तब जारी की जाती है जब हाई कोर्ट को लगता है कि निचली अदालत या ट्रिब्यूनल ने निर्णय या आदेश पारित किया होता है जो कि उनकी शक्तियों से परे होता है, और यह जब निर्णय में कोई पुष्टि होती है और किस रिट में न्यायालय अधिकारियों को आदेश देती है और वह उस कार्य को करें जो कि उसके क्षेत्र अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। परमादेश। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा होता है? एंजियोस्पर्म पुष्पी पादप होता है और जिसमें कि बीज फलों के भीतर होते हैं, और यह पादपों में सबसे बड़ा वर्ग होता है। एक बीजपत्री के उदाहरण होते हैं मक्का, चावल, गन्ना, गेहूँ, प्याज, नारियल, घास, अदरक और केला। ग्रेमीनी गेहूँ, मक्का, धान, गन्ना, बाजरा, बांस, जौ और जई। जिजिएसी लहसुन, प्याज होती हैं, और पाल्मी क्या होता है? नारियल, ताड़ एवं सुपारी। कत्था होता है खजूर का होता है। ज्यू जैसी केला होता है, और द्विबीजपत्री के उदाहरण होते हैं आलू, मटर, सूरजमुखी एवं गुलाब और नीम, सेब और बरगद एवं बीन्स, टमाटर, दालें और मूंगफली और ओक आदि। द्विबीजपत्री 165 कुल जिम्नोस्पर्म होते हैं, 3 कुल होते हैं, और एक बीजपत्री होती हैं 34 कुल। ब्रायोफाइट्स को पौधे जगत का उभयचर कहा जाता है। प्लांटी का वर्गीकरण। पादप शरीर बिना विभेदन के थैलीफाइटा पादप। विभोदित पादप शरीर होता है बिना संवहनी ऊतक के ब्रायोफाइटा और संवहनी ऊतक सहित। बीज उत्पादित करने वाले फेनरोगेम। थैलोफाइटा। इन पौधों की शारीरिक संरचना में विभेदीकरण नहीं पाया जाता है और इस वर्ग के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। ये मुख्य रूप से जल में पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा। इस वर्ग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। यह पादप तना और पत्तों जैसे कि संरचना में विभाजित होते हैं, और इसमें कि पादप शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल या खनिज पदार्थ के संवहन एक विशिष्ट ऊतक पाए जाते हैं। उदाहरण मॉस, फ्यूनेसिया और मार्केसिया और रिफ्लिसिया। टेरिफाइटा। इस वर्ग के पौधों का शरीर जड़, तना और तथा पत्ती में विभाजित होता है। इसमें शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल या अन्य पदार्थों के संवहन ऊतक भी पाए जाते हैं। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? 1950 में। अखिल भारतीय टेनिस संघ AITA की स्थापना 1920 में अध्यक्ष अनिल जैन थे, और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF 23 जून 1937 ईस्वी को। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया 1951, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI 1966 और टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया 1926 में, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1984 में, और नेटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया 1978 में, और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन 1927 में, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन 1951 में, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया 1950 में। भारत से जूट का सर्वाधिक क्रय करने वाला देश कौन सा होता है? 2021 से 2022 के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका भारत से जूट निर्माण का प्रमुख आयातक होता है, और जूट का सबसे बड़ा निर्यातक देश बांग्लादेश होता है। पश्चिम बंगाल भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य होता है, और गौतमीपुत्र सतकर्णी किस राजवंश के सम्राट थे? भारत के वर्तमान दक्कन क्षेत्र में सातवाहन राज्य का एक शासक होता है। और अलरमेल और बाली एंड रुक्मणी देवी अरिंदेल किस शास्त्रीय नृत्य की डांसर होती है? भारतनाट्यम तमिलनाडु की होती है। रुक्मणी देवी अरुंडेल कृष्णा अय्यर और यामिनी कृष्णमूर्ति और लक्ष्मी विश्वनाथन एवं पद्म सुब्रमण्यम एवं मृणालिनी साराभाई मल्लिका एवं साराभाई प्रमुख भारतनाट्यम के नर्तक होते हैं। 2017 में फीफा U17 वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ होता है? भारत में। विजेता इंग्लैंड। 2019 ब्राज़ील। 2023 में इंडोनेशिया में। कौन से शासनकाल में कर नहीं लेते थे? दुर्ग और सेना में भी कर नहीं लेते हैं। ऋग्वेदिक, मौर्य एवं कर्ण। लावड़ी में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ताल वाद्य यंत्र एवं ढोलकी की धुन पर प्रस्तुत किया जाता है लावड़ी। महाराष्ट्र का पारंपरिक गीत और नृत्य का एक संयोजन है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के नामक लेखक कौन होते हैं? दादाभाई नौरोजी। तोताराम शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से होता है? पखावज गोपाल दास ठाकुर, लक्ष्मण सिंह एवं छत्रपति सिंह रहमान खां से होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से सबसे साक्षर कौन था? शहरी पुरुष थे।
2011 की जनगणना साक्षरता 82.14%, महिला साक्षरता 65.44% थी। जनसंगणना अधिनियम कब लागू किया गया? तो 1951 के बाद की सभी जनगणनाएं 1948 ईस्वी की जनगणना अधिनियम के तहत कराई गई थी। और जनगणना 2011 देश की 1872 से 15वीं जनगणना थी और आज़ादी के बाद 7वीं थी। और जनगणना 2021 ईस्वी में अंग्रेजी और 8th अनुसूची की 22 अनुसूची भाषाओं में से 18 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। और जबकि जनगणना 2011 22 अनुसूचित भाषाओं में से 16 में से थी। 10 की जनगणना के संचालन की जिम्मेदारी भारत के महाराष्ट्र रजिस्टर्ड एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय गृह मंत्रालय भारत सरकार के पास होता है। 1911 से 1921 ईस्वी दशक में भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर ऋणात्मक रही होती, 0.31% रही होती है। यह कमी प्लेग और मलेरिया जैसी महामारियों के कारण महिला मृत्यु दर के कारण हुई होती है। वर्ष 1921 ईस्वी को भारत के जनसंख्या इतिहास में महान विभाजन के वर्ष के रूप में जाना जाता है। 1951 के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर 1.33 से घटकर 1.25 हो गई थी, इसलिए इसे लघु विभाजन का वर्ष के नाम से जाना जाता है। प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में प्रारंभ हुई थी। और जबकि लॉर्ड रिपन के संग समय नियमित जनगणना 1981 में हुई थी। और 1901 से 1921 ईस्वी की अवधि को भारत की जनगणना के विकास के लिए के स्थिर चरण की अवधि के रूप में जाना जाता है। और 1921 से 1951 के दशक को स्थिर जनगणना वृद्धि के रूप में जाना जाता है। 1951 से 1981 ईस्वी के दशकों को भारत में जनसंख्या विस्फोटक की अवधि के रूप में जाना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता किस केंद्र शासित प्रदेश की होती है? दादर एवं नागर हवेली 77.65%, सबसे अधिक लक्षद्वीप की होती है 92.28%। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती होती है? भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां होती है नर्मदा और तापी और माही, साबरमती एवं लूनी, तवा और शरावती होती है। कौन सी गैस केक को नरम और स्पंजी बनाती है? CO2 होती है। बेकिंग पाउडर केक का एक प्रमुख घटक होता है। बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा और सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में की गई थी। और इसके संस्थापकों में हेलेना ब्लावात्स्की एक यूक्रेनी सदस्य रहस्यवादी और थियोसॉफी आंदोलन के प्रमुख विचारक और हेनरी स्टील ओलकोट इसके पहले अध्यक्ष थे। मद्रास अडियार में थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय स्थापित किया गया था। पारसियों का धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद अवेस्ता। पारसी धर्म में 2 शक्तियाँ स्पेनता और मेन्यू और अग्र मेन्यू को मान्यता दी गई थी। और नवरोज पारसी समुदाय द्वारा मनाया जाता है। और बलबन ने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत की थी। और स्प्राइंग इक्विनॉक्स मार्च विषुव एवं उत्तरी गोलार्ध में बसंत विषुव को लगभग 21 मार्च। और कुरान इस्लाम की सर्वोच्च किताब है। वेद प्राचीनतम हिंदू ग्रंथ है। और ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ होता है बाइबल। गुरु ग्रंथ साहिब सिख समुदाय का एक धार्मिक ग्रंथ होता है। और त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ होता है। और आगम जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ है। स्वतंत्रता से पहले अनौपचारिक रूप से पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? सबसे पहले पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 ईस्वी को और 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित कर भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और प्रस्ताव में कहा गया था कि यदि अंग्रेजी हुकूमत 26 जनवरी 1930 तक भारत को उसका प्रभुत्व नहीं देती है तो भारत खुद को स्वतंत्र घोषित कर देगी। कुचिपुड़ी नृत्य में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 से किसे नवाजा गया है? एन शैलजा को। कुचिपुड़ी 2020 में पशुमर्थी विट्ठल और भारती विट्ठल एवं 2021 ईस्वी में एन शैलजा। भारतनाट्यम 2020 में मीनाक्षी चित्ररंजन 2021 में जयलक्ष्मी ईश्वर और छाऊ 2020 में त्रिलोचन महांता 2021 में भुवन कुमार।
सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोबिंद सिंह थे। 10वें गुरु होते हैं 1667 से लेकर के 1708 ईस्वी में गुरु नानक देव। 1469 से लेकर के 1539 में गुरु अनंग देव ने। गुरु अमरदास एवं गुरु रामदास। गुरु अर्जुन देव, हर गोविंद और गुरु हर राय और गुरु हरकिशन और गुरु तेग बहादुर। काशी का 80 उपन्यास के लेखक हैं काशीनाथ सिंह।